गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल। पार्ट 1 पार्ट 2 को हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ये है पार्ट 3, विश्व का भूगोल पार्ट 3। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब देखिए महाद्वीप और उनका क्षेत्रफल। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है 44579000 वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका का है 30065000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है 2425600 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल है 1781900 वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल है 1320900 वर्ग किलोमीटर। यूरोप का क्षेत्रफल है 993800 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है 76882887 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत कितना है महाद्वीपों का। एशिया जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का भूमि क्षेत्र का 29.8% कवर करता है। अफ्रीका 20.3% कवर करता है। उत्तरी अमेरिका 16.2% कवर करता है। दक्षिणी अमेरिका 11.9% कुल भूमि क्षेत्रफल का पृथ्वी पर कवर करता है। अंटार्कटिका पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 9.2% कवर करता है। और यूरोप जो है पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में 6.7% कवर करता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है कुल भूमि क्षेत्र का 5.9% कवर करता है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिणी एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। दक्षिणी अल्पास पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। दक्षिण अल्पास की सर्वोच्च चोटी आओराकी माउंट कुक 3754 मीटर है। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स का सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली प्रमुख श्रेणी है। अराकान योमा पर्वत की प्रमुख पहाड़ियाँ नगा, चिन, लुसाई तथा पटकोई हैं। अराकान योमा पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया 3094 मीटर इसकी ऊंचाई है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वासचेस ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग की ऊंचाई जो है 1493 मीटर है। अब देखिए महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ। यह चोटी ज्वालामुखी महाद्वीप क्षेत्र पर्वत श्रेणी ओजोस डेल सलाडो, ये दक्षिण अमेरिका में है। और पर्वत श्रेणी है एंडीज
चिली अर्जेंटीना। किलिमंजारो ये अफ्रीका में है, किलिमंजारो तंजानिया। एल्ब्रुस यूरोप में है, काकेसस रूस। पिको डे ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका में है, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट मैक्सिको। दामा बंद एशिया में है, एल्बोर्ज ईरान। माउंट गिलुवे ओसेनिया में है, सदर्न उच्च भूमि पापुआ न्यूगिनी। माउंट शिडले अंटार्कटिका में है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बान शहर राइन नदी के तट पर स्थित हैं। राइन के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। ब्लैक पर्वत ग्रेट आपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। अल्पस एंडीज और हिमालय पर्वत टर्शरी अल्पाइन युगीन वलित पर्वत है। रॉकीज एवं एटलस भी वलित पर्वत हैं। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग की ऊंचाई 3482 मीटर है तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो दो देशों में है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। पिरेनीज पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। पिरेनीज पर्वत का विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। तिब्बत पठार को किंघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत पठार का कुल क्षेत्र 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। संसार की छत पामीर को पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत की घाटी यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के रूप में जाना जाता है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। वृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और सिएरा नेवादा के बीच स्थित है। कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा मोजेव एवं सोनास मरुस्थल इसके दक्षिणी भाग में स्थित हैं। राजाओं की घाटी या वादी एल मुलुक मिस्र में स्थित है। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुव नॉन पोलर मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियाँ। चोटी इसकी ऊंचाई और कहाँ स्थित है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। इसकी ऊंचाई
ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। K2 8,611 मीटर स्थित भारत में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। कंचनजंगा 8,586 मीटर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। लहोत्से 8,516 मीटर नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। मकालू 8,485 मीटर नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। तकला मकान दक्षिण में कुनलुन पर्वत एवं पश्चिम उत्तर में पामीर तथा तियान शान पर्वत से घिरा है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कोलोराडो मरुस्थल कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में विस्तारित है। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनियन, गोबी और लद्दाख मरुस्थल आते हैं। उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। शीतोष्ण कोणधारी वन 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, उत्तर टुंड्रा एवं दक्षिणी भाग में पर्वतीय वनों के मध्य पाए जाते हैं। विश्व में कोणधारी वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। विश्व में कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं लानोज, कैंपास, सेल्वास, पार्कलैंड एवं सवाना। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के प्रमुख उदाहरण हैं पेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स। विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं उनकी स्थिति। सवाना सूडान में पाया जाता है। कैंपास ब्राज़ील में, सेराडो ब्राज़ील में, लानोज कोलंबिया एवं वेनेजुएला में। साहेल लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित है। विश्व की प्रमुख शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं स्थिति। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में। कैटरबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में। पेरीज उत्तरी अमेरिका में। पुस्ताज हंगरी में। पंपास क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के एमू व अफ्रीकी सवाना में ऑस्ट्रिच के समकक्षी रिया पक्षी पाए जाते हैं। अपवाह क्षेत्र की दक्षिण विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन का अपवाह क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर तथा लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो पूर्व अफ्रीका में लगभग 6,650 किलोमीटर दूरी में प्रवाहित है।
कांगो नदी मध्य अफ्रीका में लगभग 4,700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित है। यह विषुवत रेखा को दो बार विभाजित करती है। इसकी सर्वाधिक लंबी 5 नदियाँ, उनकी लंबाई इस प्रकार है। नील नदी 6,650 किलोमीटर, अमेजन नदी 6,400 किलोमीटर, यांगती चेंगजियांग नदी 6,300 किलोमीटर, मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन 6,275 किलोमीटर, यानीसी, अंगारा, सेलेंगा 5,539 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रभावित होती है वह क्षेत्र सहारा मरुस्थल में मरुधान के नाम के समान है। आमूर, लीना और ओब नदियाँ अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्विन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यूकान नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। यूकान नदी का आधा भाग कनाडा में प्रवाहित होता है। इसकी लंबाई 3,700 किलोमीटर है। मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। 1738 किलोमीटर लंबी यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी का उद्गम बल्दाय पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वाल्डहार्ट ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। लोप नोर चीन में स्थित एक लवड़ी झील है। अमूर नदी 2824 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तथा चीन और रूस की सीमा बनाते हुए प्रशांत महासागर तारी की खाड़ी में गिरती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी 335 किलोमीटर लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया 73%, मलेशिया 26% और ब्रुनेई 1% में विभाजित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के डियागो गार्सिया में वायु नौसेना का ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया गया था। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। जापान के चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।